हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल KDS पर स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में 2019 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 14 क्वेश्चन किए थे। ठीक, 2019 का पार्ट 2019 ए का पार्ट 3 हम लेकर आए हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 से आपका जितना भी क्वेश्चन बचेगा टोटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3 - 5 और -7 और 4 दिया हुआ है। यदि इसके केंद्रक का नियामक कितना है, 2 - 1 है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को, पहले एक ट्रायंगल आप ले लीजिए। ठीक है, ABC। ठीक है, इसका केंद्रक बीच में है, जहाँ से A मैच करता है, B करता है और क्या करता है, C करता है। क्या क्या दिया हुआ है, दो शीर्ष दिए हुए हैं, दो शीर्ष दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ आपका, देखिए 3 और -5, 3 - 5। दूसरा क्या दिया, -7 और 4। इस एक केंद्रक का नियामक दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सेंटर O है, इसका नियामक दिया है 2 और कितना -1। और C आपसे पूछा है, इसको मान के चलिए कि अल्फा ही क्या है आपका, बीटा। ठीक है, ये मान के चलिए, सॉरी आपका तीसरा है, तो मान के चलिए कि x3 और आपका क्या है, y3। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मान के जो बीच में नियामक होता है, इसको बोलते हैं अल्फा, एक क्या कहते हैं, बीटा। फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, अब देखिए अल्फा 2 है, फिर कितना -1, x1 + x2 + x3। x1 कितना है 3, फिर x2 कितना है -7, 3 - 7 प्लस x3 कितना है, तो x3 कितना 3। फिर आपका y1 कितना है, कॉमन ले लीजिए, y1 कितना है -5, y2 कितना है 4, y3 तो y3 है आपका -5 + 4 + y3 कितना 3। देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, यानी कि 2 = 3 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -4 + x3 बटा कितना 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको हो जाएगा 3 × 2 = 6 = -4 + x3। ठीक है, तो x3 = कितना हो जाएगा आपका, -4 ऊपर जाएगा तो 6 + 4, यानी x3 = कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अब y को इक्वल करेंगे तो y यहाँ पे कितना दे, -1, इधर y कितना है -5 + 4 कितना हो जाएगा -1 + y3 बटा 3 में से -1 कीजिएगा मल्टी तो -3 ही हो जाएगा, -1 + y3। तो y3 आपका कितना हो जाएगा, -3 पहले से, -1 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो y3 आपका कितना होगा -3 + 1 कितना -2। देन आंसर आपका क्या होगा, x3 और y3 था, x3 और y3 x3 कितना आया था, तो x3 आपका 10 था, y3 कितना था तो -2 था। इट इज द आंसर। ठीक है, फिर से कोई पूछे कि केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, और जो दिया होता है अल्फा का, यहाँ पे इसको अल्फा, इसको बीटा मानेंगे तो 2 - 1 था। x1 x2 और x3 में x1 x2 दिया हुआ था, x3 निकालना था, इसमें y1 + y2 का मान दिया था, y3 फाइंड करना था। तो x को x के अकॉर्डिंग इक्वल कर दिए, y को y के इक्वल कर दिए। अल्फा x को डिनोट कर रहा है, बीटा y को डिनोट कर रहा था। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ से 2 4 7 में से 3 घटेगा तो -4 + x3/3, 3 में से 2 मल्टी किए तो 6 हो गया, -4 + x3, -4 इधर जाएगा तो +4 कर देगा, 6 4 कितना 10, x3 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से -1 बराबर -1 + y3 बटा कितना 3 जब 1 से गुणा करें तो -3, -1 + y3, -1 हो जाएगा, क्या करेगा प्लस करेगा 1, -3 में से हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2, ये आपका y3 - 2 हो गया। ठीक है, तो आपका x नियामक पूछा था तीसरा का, तो x3 और क्या था y3, x3 आपका कितना है 10, y3 कितना है -2। ठीक है, इट इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर करके 570 से 1425 का मस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो बड़ी संख्या रहेगा उसको आप ए लेट कर लीजिएगा। ठीक है, 1425 एंड
बी इक्वल टू 570। और लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है सर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर का मान जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ए कितना है आपका 1425, बी कितना है 570। अब आपको क्यू फाइंड करना है, इसके लिए आपको साइड में रखिए, इसको गुना कीजिए, डिवाइड कीजिए 570 से इसको 1425 को, ठीक है। दो बार में आपका कितना हो जाएगा, 2 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 1140, 5 12 में से 4 तक कितना 8, 4 में से 1 तो कितना, सॉरी 3 में से 1 तो कितना 2, क्योंकि तो कैरी ले लिया था, काम खत्म। देखिए आपको यहाँ पे क्यू है, आपका क्या है रिमाइंडर, तो क्यू की जगह पे कितना पुट कीजिएगा 2, रिमाइंडर कितना 285। देखिए जो 285 वो आपका बन जाएगा बी, 570 क्या हो जाएगा आपका ए। 570 285 गुने, अब देखिए 2 से गुना करके देखिए, 2 5 10 के 0, 2 8 16 1 17, 2 4 1 5 2 से पूरा 570 कट जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। तो 285 कितना टाइम है, 2 टाइम, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अतः 570 और 1425 का मौसा कितना से कटा था जी लास्ट में, 285 से, तो 285 इट इज द आंसर। दिक्कत, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया। देखिए इसका डायमीटर दिया है, व्यास, सोल्यूशन देखिए यहाँ से, ठीक है। डी कितना दिया है उसका 14 सेंटीमीटर, डी का मतलब डायमीटर यानी व्यास, तो इसका रेडियस कितना होगा, फॉर्मूला बोले रेडियस का d/2, डी कितना था 14 था, बाई कितना करेंगे 2 से 14 7 टाइम 7 सेंटीमीटर होगा, ओके। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 4πr², क्या होगा जी, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 है, 7 का क्या करना है स्क्वायर, 4 × 22/7 × 7 × 7 7 का हो जाएगा, कट जाएगा, मल्टी कीजिए 4 में 22 से तो 88 × 7, 88 × 7 कीजिए, 7 8 56 के 6 और 56 और 5 116 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज द आंसर, ठीक है। क्या दिया था, सिंपल सा तो बात है, डायमीटर आपका 14 दिया था, रेडियस यहाँ से फाइंड किए, उसके बाद गोले का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल लगा दिए, फॉर्मूला 4πr², 4πr², 4 जस के 10, पाई का मान 22/7, रेडियस आपका 7 का स्क्वायर ले लिए, अब 7 × 7 कर दिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 × 22 × 7 और 616 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान ज्ञात करना है आपका, 5 sin² 30 प्लस cos² 45 प्लस 4 tan² 60 बाई 2 sin 30 × cos 60 प्लस tan 45 का। चलिए बोलिए sin 30 का मान, कितना होगा 1/2 का, और स्क्वायर तो स्क्वायर, cos² 45 का मान कितना होगा 1/√2 प्लस 4 × tan² 60 डिग्री, tan² 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 बाई 2 sin 30 1/2, cos 60 भी 1/2 ही होता है, tan 45 1 होता है। देखिए आप लोग को यदि ये sin 30 cos 45 का मान याद करने में या ट्रिग्नोमेट्री के किसी तरह के फार्मूला में दिक्कत होता है, तो आपके फार्मूला सीरीज में जाकर देखिए, एक फार्मूला करके आपका बनाया गया होगा, ठीक ना, फाइल, उसमें जा करके आप देखिए पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला डाला गया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएगा, डिटेल में फुल वीडियो है आपका, ठीक है, टोटल फार्मूला, एक बार उस वीडियो को देखिए, ठीक है, आपको टोटल फार्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है, 1-2 बार वीडियो को वॉच कीजिए जा करके। देखिए इसको वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इसको कीजिए आगे सोल्यूशन, 2 से 2 खत्म, 5 1 का स्क्वायर 1 का 2 का कितना 4, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, चलिए प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का खाली 2, 4 × √3 का स्क्वायर जब कीजिए तो कितना मिलेगा, केवल 3 मिलेगा, ओके, बाई 1 × 1 1 बाई कितना 2 प्लस कितना 1, ठीक है, 5 × 1 = 5
प्लस 1/2, 4 3 जा 12 बाई कितना 1, नीचे में 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस कितना 1, 1 की 2 हो जाएगा, ठीक है बाई। यहाँ पे थोड़ा ऐसे हेड कर दीजिए समझने के लिए। 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, 4 का टेबल में 4 4 एक बार में आएगा 5 हो जाएगा, फिर 2 2 4 तो 2 का 2, एक के टेबल में 4 4 बार में, तो 4 बार में तो वर्षों को 48 बटा कितना 2 1 3 बटा 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना था आपका 5 2 7 7 48, 8 7 15 55, ठीक है बाई 4 बट्टा में 3/2 था ना, तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो 2 से 4 कितना बड़ा 2 बार में 55 बाई 3 दूनी 6, इट इज द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, देखिए आपका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। त्रिभुज के अंदर एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि यह भुजा ए बी को ई पर, बी सी को डी पर और ए सी को एफ पर स्पर्श करती है। तो दिखाएं कि डी भुजा बी सी को क्या करती है, सॉरी डी भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट है। चलिए पहले बना लेते हैं हम लोग। आपका एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को टच करते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। ठीक है ना, ए बी सी, ओके। और क्या बोले, ए बी तो ए सी के बराबर तो दिया हुआ गिवन है। आगे क्या बोला आपका कि भुजा ए बी को ई पर, कहाँ पर, ई पर। भुजा बी सी को कहाँ पर, डी पर, तो डी पर। ए सी को एफ पर स्पर्श करती है। ए बी को ई पर स्पर्श करती है, बी सी को डी पर स्पर्श करती है, ए सी को एफ पर स्पर्श करती है। कौन, वृत्त पे कौन करता है, भुजा करता है टच। ए बी ई पे, बी सी डी पे और ए सी आपका एफ पे, ठीक है। लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी ए सी अंतःवृत्त को क्रमशः ई डी तथा एफ पर स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ, ठीक है। देखिए एफ दो बिंदु स्पर्श कर रहा है ना, बाहर में बिंदु कितना है, ए है, तो ए से ई का लेंथ है, ए से एफ का लेंथ, आपस में क्या होगा, इक्वल। उसी तरह से यहाँ देखिएगा बी से ई का लेंथ है, बी से डी का लेंथ है, दोनों भी आपस में क्या बन जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी ई बराबर बी डी, ठीक है। एंड लास्ट इधर देखिए, यहाँ से सी बाहर बिंदु है, तो सी से एफ और सी से
डी, यानी सी डी बराबर आपका सी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी और सी इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु का काम कर रहा है। ठीक है, और इससे दो स्पर्श रेखा, दो बिंदु जो है कि दो स्पर्श रेखा खींच पाता है, दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एक ट्रेंगल का एक सर्कल का प्रॉपर्टी है। ठीक, तो आगे बढ़िए। गिवन था, यानी कि दिया हुआ था पहले से कि ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है। ए से बी का लेंथ ए से सी के लेंथ के क्या है? इक्वल है, तो लिख दिए। अब ए बी बराबर तो आप लिख सकते हैं ना, पहले ए से ई और बी से ई, तो लिखेंगे ए से ई प्लस बी से ई प्लस फिर ए से एफ और सी से एफ बराबर है ए से एफ प्लस सी से एफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए ई किसके इक्वल था? एफ के, तो ए ई के जगह क्या पुट करेंगे? एफ। बी किसके इक्वल था? बी डी के, तो बी डी पुट कर देंगे। एफ जस के 10, एफ जस के 10, और सी एफ किसके इक्वल है? तो बोलेंगे सी डी के, तो यहाँ सी डी पुट कर देंगे। लिखिएगा रीजन यहाँ पे कि ए ई के जगह क्या पुट किए हैं? ए एफ, और बी ई के जगह क्या पुट किए हैं? बी डी, और सी एफ की जगह क्या पुट किए हैं? सी डी। ओके, यहाँ पे अब देखिए ए एफ से एफ क्या हो गया? कैंसिल। बी डी बराबर सी डी। ठीक है, हेंस प्रूफ। यदि बी डी और सी डी आपस में इक्वल है तो कह सकते हैं कि बी से डी का लेंथ, सी से डी का लेंथ आपस में क्या है? बराबर है। अतः डी बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 करेंगे। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और हमको बारंबारता भी दी हुई है और बहुलक हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें जो भी नंबर दिया है 10, 12, 6, 15 और 7, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है आपका? सबसे बड़ा नंबर, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपका इसमें 15 है, तो इस 15 को आप F1 मान के चलिए। क्या मान के चलिए? F1। अच्छा, F1 इसको माने हैं तो ये आपका वर्ग अंतराल आ गया। ठीक है, इसमें से आप पहले लोअर लिमिट लिखिए, लोअर लिमिट जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोअर लिमिट क्या होगा आपका? 30। अब F1 लिखिए, कितना है आपका? 15। एक से पहले क्या आता है? 0, तो F0 आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है? F2, तो आपका कितना हो जाएगा? 2, तो F2 कितना हो जाएगा आपका? 7। बचा कौन? H। H क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हो गया? 10। अब लिखेंगे हम लोग बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 यानी F0 माइनस F2 इंटू कितना? H। अब कुछ नहीं, वैल्यू को खाली पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। L कितना है आपका? 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना था आपका? 15 माइनस F0 कितना है आपका? 6 बाई 2 इंटू 15 क्योंकि F1 था, माइनस F0 6 था, F2 कितना आपका था? 7 इंटू H मैंने 10। ठीक है, बराबर 30 10 के 10 है प्लस 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 बाई 15 दूनी 30, 30 में से फिर 6 घटाइए, 30 में से 6 घटाइएगा तब कितना हो जाएगा? 24, फिर 24 में से 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 17 गुना कितना? 10। 15 दूनी 30, 30 में से 6 हो जाएगा 24, 24 में से 7 घटाइए तो आपको कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कीजिए 30 प्लस 9 दही है 90 बटा कितना? 17 भागा कीजिए, 17 5 85, पॉइंट लीजिएगा 5 0 आएगा, 50, 17 3 51 हो जाएगा तो नहीं लगेगा, तो 17 3 51 तो 17 दूनी 34, 50.35.2। ठीक है, लगभग क्या है आपका आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? फार्मूला इसको देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
ये क्या है आपका वर्ग अंतराल निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग अंतराल, सॉरी माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल और बराबर आपका दी हुई है। देखिए इधर पे देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता, इसको जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या दी हुई है? 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। ठीक है, यहाँ 10, 20, 14, 16, 18 और ये पूरा कितना है? 22। वर्ग अंतराल हो गया आपका, बारंबारता हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 करते हैं। देखिए इसका दिया है वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 8, बारंबारता 10, 8 से 16, फिर 20, 16, 24, 14, 24, 32, 16, 32, 40, 18 और 40, 48, 22। अब इसका हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह यहाँ लिखेंगे योग, और यहाँ पे आप लोग का निकलेगा f इंटू एक्स, एफ एक्स, ये आपका वर्ग चिन्ह x होता है। ठीक है, अब देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट वर्ग चिन्ह बराबर लिख लीजिएगा फॉर्मूला, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा कितना? 2। देखिए ऊपरी यहाँ पे 8 है, कितना? 0, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो ही जाएगा, और 2 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 4, 16, 8 कितना? 24, 24 का देखिए कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए कितना का अंतर है? 8 का, 8 अब जोड़ते चल जाइए, 12 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 20, 20 में 8 जोड़िए 28, 28 में 8 जोड़िए 8, 8, 16 यानी कि 36, 36 में 8 जोड़िए 44। ठीक है, अब गुना कीजिए इसको एफ में एक्स से, 10 चौक को 40, 20 में 12 से 240, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 240, 14 दूनी 28, एक जीरो था तो एक जीरो दीजिएगा, 16 8 28 से 12 का पर 8 यानी 8 होगा, कैरी आपका 12 रहेगा। 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 34 और 10, 34 से 10 कितना हो जाएगा आपका? 44। ठीक है, 18 छः 78 से 10 का पर 8, 8 हाथ में कितना? 10। ठीक है, 18 तेज 54, 54 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 10 64, 44 को 22 से करना है तो 44 22 88, 88 जोड़ दीजिए, 8 8 16, 8 1 9 968। ठीक है, ये सबको जोड़िए, 6 4 10 10 8 18 18 2 20 20 4 24, सॉरी इसको नहीं, इसको जोड़िए सिग्मा एफ, 10 10 20 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 और 2 8 80 हो गया। इसको 8 2 10 10 16 16 4 20 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका? टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालिए, यानी सबको जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब जोड़, सबको जोड़िए। 100 टकिया जोड़ लीजिए पहले, 9 6 15 15 4 19 19 और 2 21 21 और 2 23, इन टोटल कितना सौ हो गया? 2300 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए 10 टकिया को, 6 4 10 10 4 14 14 8 22 22 और 4 22 4 26 26 और 4 30, 26 4 30, यानी कि 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना गया? 30, यानी आपका 300। ठीक है, यूनिट जोड़ लीजिए, यूनिट वाला 8 8 16 16 8 24, 24 के तो 24 ही रह जाएगा, तो इसको 24 काटिए, 4 2 6 2624, 2624
24। ठीक है, इधर से इधर को पैक कर दीजिए। अब यहाँ लिखिए माध्य बराबर, यानी इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या था सिग्मा एफ एक्स? 2624। ठीक है, ये सिग्मा एफ कितना था? 100 भागा कीजिए, 100 से भागा मिले 26.24। इट इज द आंसर। देखिए फिर से वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालने के बाद दोनों को जोड़ के 2 से भागा। देखिए 0 8 8 8 का भागा 4 आ गया, 0 8 में 0 में जोड़िएगा तो 8 आएगा, 8 में 2 से भाग मारिएगा तो 4 आएगा, 8 16 24, 24 में 2 से भाग मारिए 12। तो अब जब दोनों का अंतर पता चल जाएगा उसको को जोड़ते चलिए। जैसे 12 4 का अंतर कितना है? 8। अब 8 को 12 में जोड़िए, देखिए जैसे 4 पे 8 12 तो 12 हुआ, 12 में 8 जोड़ेगा तो 20, 20 में 8 जोड़ेगा तो 28, 28 में 8 जोड़ेगा 36, 36 में 8 जोड़ेगा 44। ठीक है, फिर आपको एफ में 1 से गुना करके यहाँ लिख देना है, 10 चौको 40, 20 में 12 से 240, इस तरह से सबको गुना करते हुए लिख दिए। यहाँ इंड में यहाँ पे क्या निकालेंगे? एफ वाले के सामने में सिग्मा एफ निकालेंगे, इसके सामने सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या है? जितना भी एफ एक्स है सबको जोड़ दिए। अब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करेंगे तो हमारा माथ आ जाएगा, वही मेरा क्या हो गया? आंसर। चलिए थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्या बताइए। लगातार का मतलब जैसे देखिए कोई संख्या 3 है, उसका लगातार बोलेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, एक के बाद एक, यानी प्लस 1 होते रहता है। प्लस क्या होता चल जाता है? 1। तो यहाँ तो संख्या पता नहीं है तो मान लेंगे, लेट ही माना कि प्रथम प्राकृतिक या पहली प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या आपका कितना मान लें? एक्स मान लीजिए, तथा दूसरी, दो ही ठोना है तो दूसरी, तो देखिए तो पहले यदि 3 था तो अगला क्या है? 4, कितना जोड़ते हैं? 1। तो यहाँ पे यदि एक्स है तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 1। तो आपको क्या मिल जाएगा? दूसरी संख्या। अब प्रश्न से, प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? दो लगातार संख्या का 20 है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है? 20 से मल्टी कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 तरह आगे क्या करें? माइनस बराबर कितना? 0। देखिए आपको लाना कितना है? जोड़ घटा करके देखिए फैक्टर कीजिए एक्स का, यहाँ पंचों को 20 तो 20 आ जाएगा। अब 20 में से आप 5 में से 4 को घटाइए तो आपका कितना मिल जाएगा? मिलेगा आपका एक्स माइनस 20 बराबर कितना? 0। देखिए 20 का फैक्टर 5 इंटू 4, 5 में से 4 गुना कीजिएगा तो 20 आएगा, 5 में से 4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमको 1x तो चाहिए, कॉमन कर लीजिए, दोनों में कितना कॉमन है? x, तो x प्लस 5 बच जाएगा। इन दोनों में कितना कॉमन है? -4, तो यहाँ x प्लस हो जाए 5 बराबर कितना? 0। ध्यान दीजिए x प्लस 5 यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 4 बचा, x माइनस 4 लिख दिए, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 4। ठीक है, x प्लस 5 बराबर कितना? 0, तो x बराबर कितना? -4। लगातार संख्या -5 को नहीं लेंगे, इसलिए x बराबर कितना? 4। तो प्रथम संख्या x था जो कि कितना गया? 4, आंसर। एंड दूसरी संख्या को क्या माने थे? x प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। ये आपका दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? चलिए आपको साथ देखिए क्या बोला था, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए कि दो लगातार प्रकृत संख्या, तो पहली प्रकृत संख्या कितनी माने हम लोग? x मान लिया, दूसरी प्रकृत संख्या कितना हो जाएगा? एक ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है आपका 20 है, तो दोनों को गुना किए, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 20 तरह के माइनस कर दिया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, सिंपल सा लॉजिक था, ज़्यादा कुछ है नहीं, फैक्टर करना है केवल। अब यह दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रक्रिया है। पृष्ठ में हेड, देखिए दो सिक्का आप उछालिएगा तो क्या क्या कंडीशन है? तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल टेल, या तो टेल हेड। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनता नहीं है। हमको क्या कम से कम टेल एक, ये सबसे कम से कम क्या चाहिए? एक हेड चाहिए। देखिए तो इसमें एक हेड है, इसमें नहीं है, इसमें एक हेड है, हाँ है, इसमें दो हेड है, यानी कि एक तो होगा ही, दो है तो एक तो होना ही है। तो किस पे हेड हो गया? 3 पे। कम से कम एक पृष्ठ की परिणाम कितनी है जी? तो बोलेंगे 3। कुल परिणाम कितना है? तो बोलेंगे 4। तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी किसका? कम से कम एक पृष्ठ के लिए। तो बराबर कितना? 3 ऊपर और 4 कहाँ नीचे। इट इज द आंसर।
इस तरह से आपका 2019 का पार्ट 3 पूरा कंप्लीट होता है। आपको 1 से लेकर 25 तक सभी क्वेश्चन 2009 का करवाया गया, जिस तरह से 2018 करवाया गया था। आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करें, जो भी प्रॉब्लम हो यदि कमेंट करके एक बार बोले, हमसे जितना हो पाएगा बन पाएगा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वीडियो को पसंद आए तो थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 करेंगे। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और हमको बारंबारता भी दी हुई है और बहुलक हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें जो भी नंबर दिया है 10, 12, 6, 15 और 7, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है आपका? सबसे बड़ा नंबर, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपका इसमें 15 है। तो इस 15 को आप F1 मान के चलिए। क्या मान के चलिए? F1। अच्छा F1 इसको माने हैं तो ये आपका वर्ग अंतराल आ गया, ठीक है। इसमें से आप पहले लोअर लिमिट लिखिए, लोअर लिमिट जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोअर लिमिट क्या होगा आपका? 30। अब F1 लिखिए, कितना है आपका? 15। एक से पहले क्या आता है? 0, तो F0 आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है? F2, तो आपका कितना हो जाएगा? 2। तो F2 कितना हो जाएगा आपका? 7। बचा कौन? H क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हो गया? 10। अब लिखेंगे हम लोग बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 यानी F0 माइनस F2 इंटू कितना? H। अब कुछ नहीं, वैल्यू को खाली पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। L कितना है आपका? 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना था आपका? 15 माइनस F0 कितना है आपका? 6 बाई 2 इंटू 15 क्योंकि F1 था, माइनस F0 6 था, F2 कितना आपका था? 7 इंटू H मैंने 10, ठीक है, बराबर 30 10 के 10 है प्लस 15 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 बाई 15 दूनी 30, 30 में से फिर 6 घटाइए, 30 में से 6 घटाइएगा तब कितना हो जाएगा? 24, फिर 24 में से 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 17 गुना कितना? 10। 15 दूनी 30, 30 में से 6 हो जाएगा 24, 24 में से 7 घटाइए तो आपको कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कीजिए, 30 प्लस 9 दही 90 बटा कितना? 17 भागा कीजिए, 17 पचे 85, पॉइंट दीजिएगा 5 0 आएगा, 50, 17 3 51 हो जाएगा तो नहीं लगेगा, तो 17 3 51 तो 17 दूनी 34, 50.35.2, ठीक है, लगभग जो है आपका आंसर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत